सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज वीबीटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बताऊंगा अभी कि क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, ठीक है। अगर समझ आ गया तो आपके ट्वेल्थ क्लास के लिए बेसिक्स जो हैं वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाई एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए वीबीटी को स्टार्ट करते हैं। भाई वीबीटी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है। ध्यान से मेरी एक चीज़ समझना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं दे आर फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। माने कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना। दो एटम्स हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ये थी केक के ऊपर वाली क्रीम, ठीक है। कह लो कि जब केक खाते हैं तो उसके ऊपर वो सारी क्रीम लगी होती है ना, ये केक के ऊपर वाली क्रीम थी। आपको ब्रेड वाले हिस्से तक हम आज लेके जाएंगे। वो ब्रेड क्या है, वो डिटेल क्या है, वो डिटेल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। मतलब अभी तक जो आप सुनते आ रहे थे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का खेल है। डिटेल में जाएंगे तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, बेसिकली ये कहती है कि जो भी आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड, चाहे जिसके मर्जी बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, वो फॉर्म होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैंने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का डिफरेंस क्लियर कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी। क्या होता है, आप जिसे शेल बोलते थे, ठीक है, लोअर क्लासेस में जिसे शेल बोलते थे, जो ऐसे करके पूरा एक सर्कल, आप सर्कुलर पाथ ड्रॉ करते थे, वो क्या था, वो थी आपकी ऑर्बिट, ठीक है। और वो छोटा सा कमरा, वो छोटा सा ब्लॉक, या फिर कह लो कि वो छोटा सा हिस्सा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, या फिर कह लो कि अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली बात करें कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब पता ही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसी डब्बे में पड़ा हुआ है, तो वो क्या होता है, दैट इज ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिट ऑर्बिट समझ अपना ऑर्बिट ऑर्बिटल समझ आ गया, ऑर्बिट ऑर्बिटल, ठीक है भाई। ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, वो ओवरलैप करेंगे क्या बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ये हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कहती है। अब इसको ना हमें दो लेक्चर्स में हम इसको बांटेंगे, ठीक है, फॉर क्वाइट ऑब्वियस। हम क्या करेंगे, इसको दो लेक्चर्स में बांटेंगे, ठीक है। पहले लेक्चर में हम इसको रखेंगे कि ओवरलैपिंग क्या होती है, ठीक है। दूसरे में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं ओवरलैपिंग क्या होती है और कैसे होती है। देखिए भाई, कंडीशंस क्या है ओवरलैपिंग करने के लिए। भाई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिर्फ उसी केस में ओवरलैप करेंगी जहां पर आपकी दोनों एटम्स की एनर्जी कंपेरेबल होगी, ठीक है। माने ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन दोनों एटम्स की जो एनर्जीज हैं वो कंपेरेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, नहीं। एनर्जी जो है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है लेकिन कंपेरेबल होनी चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, दो एटम्स जो हैं जो ओवरलैप करना चाहते हैं, जिनकी ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रही है, वो क्या है, दे मस्ट बी फ्रॉम द कंपेरेबल एनर्जी मार्क, ठीक है, उनका कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स सिर्फ उसी केस में ओवरलैप कर सकती हैं जब आपकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में ये चीज़ बताई थी बहुत प्यारे तरीके से कि एक ऑर्बिटल के अंदर भाई आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो फुली फिल्ड होती है, ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो देन हम कहते हैं कि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। जैसे आपके सामने मैंने दो एस की ऑर्बिटल बना रखी है, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों को देखो, इनमें कौन से इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रखा है मैंने, ठीक है। इनके अंदर क्या है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर रखा है। तो अगर ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है माने आपकी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ओनली इन दैट केस आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकती हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई इतनी बात। अब सर
सवाल आता है कि फिर आपने कहा अगर ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं तो आपने यहाँ पर क्रॉस क्यों मार रखा? ठीक है, क्रॉस बच्चे इसलिए मार रखे क्योंकि ये ओवरलैप नहीं करती। ठीक है, क्योंकि सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन भी है कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप होने के ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन उल्टा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक ये ऑर्बिटल और एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना चाहती हैं, ठीक है, तो इनका स्पिन सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना ही ऐसे ना ही ऐसे, इनका स्पिन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि अगर हम थोड़ा केमिस्ट्री डिटेल में जाएं तो डिटेल में याद करो, क्वांटम नंबर्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, स्पिन क्वांटम नंबर। मतलब ओवरलैप होने के लिए मान लीजिए अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा। ठीक है, तो देखो दोनों हाफ फिल्ड है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सेम है, स्पिन का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ओवरलैप नहीं करेंगे। यहाँ पर स्पिन का डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? ये थी हमारी बेसिक्स। अब थोड़ा सा समझते हैं हमारे डिटेल में। ठीक है, जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये आगे की चीज़ें हम जो है कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में। आखिरी चीज़ बस हमारी पॉइंट रह गया, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ होगा। इसके लिए मैं बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये आपका हाथ है, ये मेरा हाथ है, मैंने आपके हाथ को सिर्फ इतने तरीके से पकड़ा। ठीक है, इस तरीके से पकड़ा, जल्दी छूट जाएगा, है ना? अगर सिर्फ इतना हिस्सा पकड़ा है हाथ का, जल्दी छूट जाएगा। पर अगर मैंने हाथों को बहुत अच्छे से ओवरलैप कर लिया, ये चीज जल्दी नहीं छूटने वाली। यानी कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड का स्ट्रेंथ, कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब ओवरलैपिंग की भाई दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, एक तो हेड ऑन होती है। ठीक है, हेड ऑन का मतलब सामने सामने टकराना। एक होती है साइडवेज ओवरलैपिंग, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की पढ़ेंगे। ठीक है, एस ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। ठीक है, तो आपसे अगले लेक्चर में जल्दी मुलाकात होगी।